मैं चंद्रशेखर वैष्णव कन्या ब्रह्मकला से बायो क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज अध्याय 2 के अंतर्गत पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत हम बीजांड की संरचना का अध्ययन करेंगे। बीजांड आखिर में है क्या? तो बीजांडाशय के अंतर्गत एक ऐसी संरचना है जिसके परिपक्वता का परिणाम बीज है, अर्थात बीज का निर्माण बीजांड, जिसे हम ओव्यूल भी कहते हैं, उसके परिपक्व के पश्चात ही बनता है। बीजांड को ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। और यहाँ पर बीजांड की एक संरचना प्रस्तुत की गई है जिसके महत्वपूर्ण संरचनात्मक बिंदु पर हमको चर्चा करना है। तो सबसे पहला बिंदु है ओव्यूल से ही बीज का निर्माण होता है। ये वही है संरचना है जो परिपक्व होकर के बीज का निर्माण करता है, यही ओव्यूल है। द्वितीय बिंदु है ओव्यूल में ही मादा युग्मक होते हैं। तो आप देखिए ये ओव्यूल है, यहाँ एक से लिखा गया यही मादा युग्मक है जो 1 की संख्या में है। यही भविष्य में निषेचन के प्रसाद परिपक्व होकर के भ्रूण का निर्माण करता है। तीसरा संरचनात्मक जो बिंदु है इसका वो है ओव्यूल एवं प्लेसेंटा को जोड़ने वाला भाग। तो प्लेसेंटा को दिखाने के लिए बीजांडाशय की जो दीवार है, जैसे एक मटर की फली को यहाँ खोलकर दिखाया गया है, ये उसके बीज है। आप देखिए उसका एक डंठल है जो फ्यूनिकिल है, वो दीवार से जहाँ पर जुड़ा हुआ है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा और ओव्यूल यानी ये भाग, ओव्यूल और प्लेसेंटा यानी इधर फ्यूनिकिल के इधर वाला भाग जो बीजांडाशय की दीवार का भाग हिस्सा होता है, उस भाग के बीच का भाग जो तंतु है, डंठल है, वह फ्यूनिकिल है। ये फ्यूनिकिल अर्थात फ्यूनिकिल वह भाग होता है जो प्लेसेंटा को और ओव्यूल को जोड़ता है। चौथे संरचनात्मक बिंदु पर यदि हम चर्चा करें तो आप देखिए फ्यूनिकिल एवं ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ये फ्यूनिकिल है। ये जहां जुड़ते हैं आपस में वह भाग है हाइलम। इस भाग को हाइलम कहा जाता है, अर्थात हाइलम वह संरचनात्मक भाग है जो ओव्यूल को फ्यूनिकिल से जोड़ता है। अगला संरचनात्मक जो बिंदु है वह है ओव्यूल का मृदुतकीय भाग। मृदुतकीय शब्द से ही पता चलता है कि ये ऐसी कोशिकाओं का समूह है, यहाँ पर ऐसे ऊतक है यहाँ पर जो विकसित होते रहते हैं, जिनमें विभाजन की क्षमता रहती है। इसमें पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो भ्रूण के विकास में मदद भी करते हैं। तो पांचवा जो बिंदु है कि ओव्यूल का जो मृदुतकीय भाग है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली जो भाग आपको दिखाई दे रही है, यही भाग न्यूसेलस कहलाता है, जिसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, न्यूसेलस। इसके पश्चात अर्थात फ्यूनिकिल, हाइलम, न्यूसेलस। अगला भाग है ओव्यूल का आवरण, इंटेगुमेंट। ओव्यूल का जो आवरण होता है इसको इंटेगुमेंट कहते हैं। यदि ओव्यूल, ये जो पूरा ओव्यूल है वह बाइटेगमिक हो, द्विपर्तीय हो, तो इंटेगुमेंट में इनर और आउटर 2 परतें होती हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, पहला ये दूसरा, यही जो आवरण है इसी को इंटेगुमेंट कहते हैं। और चूंकि यहाँ प्रदर्शित किया गया है एक ऐसा संरचनात्मक उदाहरण जो बाइटेगमिक है, इसीलिए आपको आउटर और इनर दोनों प्रकार के इंटेगुमेंट यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। अगला बिंदु है इंटेगुमेंट। ये जो इंटेगुमेंट है न्यूसेलस को जिस स्थान पर नहीं ढकते, यानी न्यूसेलस को पूरी तरह नहीं ढके, थोड़ी सी जगह बच जाती है जो ढका हुआ नहीं रहता है, वह भाग कहलाता है माइक्रोपाइल। अर्थात आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका न्यूसेलस वाला पार्ट है ये एक जगह पर यहाँ ढका हुआ नहीं है, थोड़ा सा ओपन है, खुला है, तो इसी भाग को माइक्रोपाइल कहा जाता है, माइक्रोपाइल। फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। फ्यूनिकिल जो प्लेसेंटा को जुड़ता है, हाइलम जो फ्यूनिकिल को ओव्यूल से जोड़ता है, न्यूसेलस जो मृदुतकीय ऊतकों का भाग है, उसके बाद उसके ऊपर में 2 परतीय परत है जो आपके इंटेगुमेंट कहलाते हैं, बाहर वाला आउटर, अंदर वाला इनर। ये जहाँ पर थोड़ा ओपन रहते हैं, ढके हुए नहीं रहते हैं, वह भाग माइक्रोपाइल है। नेक्स्ट बिंदु है अभ्यावरण का उत्पत्ति स्थान।
ये अध्यावरण को यदि हम पीछे तरफ ऐसे देखें तो आपको यह भाग जो है, ये वाली जो भाग है वो है आपका चेरजा चलाजा, अध्यावरण का उत्पत्ति स्थान है। यहीं से अध्यावरण उत्पत्ति होते हैं, उत्पत्ति होती है इनकी, और आपका न्यूसेलस के पूरे पार्ट को ढकते हुए माइक्रोपाइल तक ढके हुए रहते हैं। अगला बिंदु है भ्रूण कोश में ही, ये भ्रूण कोश जिसको अब यहाँ पर दिखाया गया है एम्ब्रियो सेक। तो ये पूरी भाग आपका एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण कोश है, और भ्रूण कोश में ही मादा युग्मक, जिसको एक से यहाँ लिखा गया है, यही मादा युग्मक है, फीमेल गेमेट्स है, इसको दर्शाया गया है। भ्रूण कोश में ही ये उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है भ्रूण कोश के चेलजा क्षेत्र में। अब आप देखिए, यदि हम इसको एक काल्पनिक रेखा से खींचें और दो भागों में विभाजित करें तो इसका ऊपरी वाला हिस्सा चेलजा और नीचे वाला हिस्सा माइक्रोपाइल रीजन कहलाता है। चेलजा रीजन और माइक्रोपाइल रीजन। तो चेलजा क्षेत्र में आपको कोशिकाएं 3 की संख्या में दिखाई दे रही होंगी, 1, 2 और 3। चेलजा क्षेत्र में 3 कोशिकाओं का समूह है। ये एंटीपोडल सेल है, ये एंटीपोडल सेल कहलाते हैं, जो संख्या में 3 होती है। और माइक्रोपाइल रीजन में आप देखेंगे तो 3 कोशिकाओं का सेल का समूह यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ये इनको कहा जाता है एक एपरेटस। एक एपरेटस में ये दोनों कोशिकाएं, जो सेल हैं आजू बाजू, ये हैं आपके सिनर्जिक सेल, जो संख्या में 2 होते हैं। सेंटर में सेल होता है, उसको एक सेल कहते हैं, यानी एक सेल प्लस 2 सिनर्जिक सेल, 3 सेल्स का समूह यहाँ भी है। अब नेक्स्ट बिंदु जो है वो है एम्ब्रियो सेल, यानी ये जो भाग है एम्ब्रियो सेल, इसमें 2 सेंट्रल सेल, प्रारंभ में जब इसका विकास हो रहा होता है तो यहाँ सेंट्रल सेल की संख्या 2 होती है, जो बाद में युग्मित होकर के 1 हो जाते हैं। अर्थात अभी जो प्रदर्शित किया गया है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट बिंदु है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो क्षेत्र है, माइक्रोपाइल क्षेत्र में उपस्थित जो अन्य कोशिकाएं हैं, यही निषेचन के पश्चात भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं, एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये भ्रूण में परिवर्तित होने के पश्चात ये न्यूसेलस और ये जो आपके इंटेगुमेंट है, तो इंटेगुमेंट प्लस ये भ्रूण प्लस न्यूसेलस के कुछ पार्ट जो बचे हुए रहते हैं, आपस में मिलकर के बीज का निर्माण कराते हैं। इस तरीके से बीजांड या मेगास्पोर्जियम से बीज का विकास होता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दिया जाए, प्लेसेंटा को जोड़ने वाला भाग फ्यूनिकिल और ओव्यूल जिस स्थान पर जुड़े होते हैं हाइलम, ये ओव्यूल में आप देख सकते हैं ये न्यूसेलस ऊतकों का भाग, उसके अंदर में ये एम्ब्रियो सेक के अंदर में 3 ऊपर में चेलजा की ओर कोशिकाएं, एंटीपोडल 3 की संख्या में, नीचे सिनर्जिक सेल 2 और 1 सेल 1, बीच में द्वितीयक केंद्रक, न्यूसेलस को कवर किए हुए 2 परत आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसको इंटरनल और इनर और आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं। ये वाला छेद वाला भाग जो है ये कहलाता है माइक्रोपाइल। ये भाग चेलजा से पीछे हैलम के ऊपर जो पार्ट है, ये वाली भाग ये कहलाती है रेफी, ये वाली भाग कहलाती है रेफी। तो इस प्रकार से बीजांड की या मेगास्पोर्जियम की संरचना होती है। इसका आपको अभ्यास करना है, जहाँ समस्याएं जाएंगी उसको शेयर करना है, आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद। हुआ।